गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्रॉप के बारे में, क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में, कि क्रॉप प्लांट जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, कीरील्स के बारे में पढ़ा था, पल्सेस के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू करते हुए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है। All the activities which are involved in the cultivation of plants from sowing to harvesting are known as agriculture practices। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं कल्टीवेशन में, यानी कि खेती में, प्लांट्स की खेती में जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की जाती है, फ्रॉम सोइंग यानी कि बीज को बोने से लेकर, रोपने से लेकर हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई तक, वो सारी जो गतिविधियां हैं उन्हें हम कहेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम एक साथ जो है अप्लाई कर देते हैं किसी भी क्रॉप के अंदर। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, सबका अपना अपना टाइम होता है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, और जो इस तरह से है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, मिट्टी को तैयार करना फसलों के लिए, वो सबसे पहला यहाँ पर काम होता है। देखिए, द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सॉइल। टॉप कवरिंग, देखिए सॉइल किसको कहेंगे, जो धरती पर सबसे ऊपरी सतह होती है मिट्टी की, सबसे ऊपरी सतह जिस पर कि प्लांट्स ग्रो करते हैं, है ना। जहाँ जो मिट्टी हमें दिखती है कि पौधों में जहाँ पे मिट्टी है, वो ऊपरी सतह जो होती है उसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल एंकर्स द रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू देम एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द रूट्स। देखिए, सॉइल एंकर्स यानी कि जो मिट्टी है वो नींव होती है। नींव होती है किसकी, रूट्स ऑफ प्लांट्स की। जो पौधे की जड़ें होती हैं उनके लिए नींव का काम करती है सॉइल यानी कि मिट्टी। एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू दैम। ठीक है, और मिट्टी ही होती है जो पौधे की जड़ों को वाटर और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है, उसे प्रोवाइड कराती हैं। और साथ में ऑक्सीजन, जो पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको ऑक्सीजन देने का काम भी सॉइल ही करती है। ठीक है, द माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवॉर्म्स इन द सॉइल हैव टू कीप द सॉइल एरेटेड एंड मेक इट फर्टाइल। देखिए, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं ना, बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, और भी बहुत सारे, माइकोप्लाज्म हो गया, बहुत सारे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं, और या फिर कोई ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थवॉर्म्स, जैसे केचुआ होते हैं, है ना, जो मिट्टी में मिलते हैं। तो ये जो सारे अर्थवॉर्म्स, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जितने भी हो गए, ये सब सॉइल में मिले रहते हैं, तो हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं, सॉइल एरेटेड एंड मेक इट फर्टाइल। सबसे पहली हेल्प हो गई सॉइल की कि वो उसे फर्टाइल कर देते हैं, मतलब कि बहुत उपजाऊ बना देते हैं। एंड एरेटेड यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन मिला देते हैं, सॉइल के अंदर ऑक्सीजन को मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारा सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत सारे स्टेजेस, एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहली जो एक्टिविटी है सॉइल प्रिपेयर करने की वो है टिलिंग। ठीक है, टिलिंग जो होती है सबसे पहली जो स्टेज है वो होती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, अ वुडन बार इज फास्टन टू द नेक ऑफ द बिलक। बिलक आप जानते ही हैं। ठीक है, बैलगाड़ियाँ जो पहले होती थी, अब तो ट्रैक्टर्स के थ्रू होता है, पहले बैलगाड़ियों के थ्रू होता था। तो बैलगाड़ियों के नेक पर, यानी कि उनके, आपने देखा होगा पीछे साइड पे वुडन बार, लकड़ी के नेक्स बना दिए जाते थे, लकड़ी के, ये देखिए डायग्राम में भी दिख रहा है, इस तरीके से पीछे नेक्स बना दिए जाते थे, जिससे बुलक आगे चलता है और पीछे से जो है मिट्टी खोदते हुए जाता है, जोतता है। इससे खेत को जोतने में आसानी होती है। ठीक है, अ प्लो इज फिक्स्ड ऑन द बार इन सच अ वे दैट इज रिमेन्स बिटवीन द टू बुलक्स। ठीक है,
ये कहना है कि एक प्लो यानी कि एक जो हल होता है, ठीक है। अब हल जो होते हैं, ये जो आपने नेक्स्ट यहाँ पे देखे हैं, इन्हीं को हम हल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हल होते हैं ये 2 बुलक्स के बीच में इस तरीके से रखे जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं कि ये जो है बार पर टिके भी रहें और दोनों बुलक्स को बैलेंस भी कर लें। आजकल ये ट्रैक्टर्स पे होता है, ठीक है। द फार्मर देन डायरेक्ट द बुलक्स इन द फील्ड एंड कीप द प्लो प्रेस इनटू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ अ हैंडल टू टिल द फील्ड। अब क्या होता है, जब बुलक्स होते हैं, ठीक है, फार्मर जो होता है बुलक्स को डायरेक्ट करता है, मतलब कि जो बैल होते हैं उनको फार्मर डायरेक्ट करते हैं कि किस तरफ जाना है, और एक हैंडल के थ्रू, ठीक है, एक हैंडल के थ्रू जो है पीछे जो हल बंधा हुआ है उसे प्रेस करते हैं। उसे प्रेस करने से वो धरती के अंदर, अर्थ के जो है अंदर गड़ जाता है, और उसके बाद जब बैल आगे चलते हैं तो वो मिट्टी खोदता हुआ जाता है। इसी को टिल कहते हैं। टिल मतलब होता है खुदाई या जुताई जिसे बोलते हैं हम। Nowadays many farmers use tractors to till their fields, और आजकल के दिनों में तो फार्मर्स क्या करते हैं, ये ट्रैक्टर्स को यूज़ करते हैं। और ट्रैक्टर टिल अ फील्ड मच फास्टर, और एक ट्रैक्टर जो है वो बैलगाड़ी की अपेक्षा, बैलों की अपेक्षा जो है खेत को बहुत ही फास्ट जो है टिल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक टेबल है, उस टेबल में हम देखते हैं क्या है। इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, ठीक है। आपसे कहा है कि इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन वेरियस स्टेप्स, कि वेरियस स्टेप्स जो आप एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं उस समय कौन सा इम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है। देखिए स्टेप्स देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो है जब हम प्लोइंग करते हैं, प्लोइंग को ही हम टिलिंग कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लोइंग या टिलिंग जो होता है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, वुडन या आयरन प्लोट यानी हल हमने यूज़ किए थे, लकड़ी का हल हो या आयरन का हल हो। एंड देन उसके बाद हम अभी पढ़ने वाले हैं जिसे लेवलिंग, ठीक है। लेवलिंग को हम अभी पढ़ेंगे। लेवलिंग में क्या होता है, यहाँ पे भी एक वुडन या आयरन लेवलर आता है जिससे कि लेवल में की जाती है पूरी मिट्टी को। फिर सोइंग यानी कि जोतना नहीं सॉरी रोपना, बीज बोना, ठीक है। यहाँ पे भी हल काम आते हैं। हैंड सोइंग भी काम आती है, मतलब हाथों से भी बोए जाते हैं। और सीड ड्रिल्स भी होते हैं, ठीक है। सीड ड्रिल्स, बीज डालने के लिए भी एक छोटी ड्रिल आती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। मैन्योरिंग यानी होता है कि हम जब फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब कि फर्टाइल करते हैं मिट्टी को, है ना, मैन्योर्स डालते हैं, खाद उसके अंदर डालते हैं, तो उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारी ड्रिल्स आती हैं उन्हें भी डालने के लिए। इरिगेशन यानी सिंचाई, और सिंचाई के लिए हमें पता ही है स्प्रिंकलर्स आते हैं या ट्यूबवेल्स के थ्रू भी होती है, ठीक है। इसी टेबल में हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए वीडिंग हम किससे करते हैं, ट्रॉवल यानी खुरपी से। खुरपी आप समझ गए होंगे, छोटी सी होती है, निराई गुड़ाई जिसे बोलते हैं वीडिंग को। फिर होता है हार्वेस्टिंग, जो कि फसल पक जाने के बाद होता है। फसल पक जाने के बाद उन्हें जो है काटना होता है, तो सिकल या हार्वेस्टिंग मशीन आती है जिससे हम काट लेते हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद थ्रेसिंग आती है। थ्रेसिंग में क्या होता है कि जो कचरा होता है वो अलग करना होता है, और जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसे अलग करते हैं। तो ये एनिमल्स के थ्रू भी किया जाता है, थ्रेसर्स आते हैं उनके थ्रू भी, और कंबाइंस आते हैं उनके थ्रू भी, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट्स हैं जिससे हम थ्रेसिंग को कंप्लीट करते हैं। और सबसे एंड पॉइंट जो आता है कि जब आपकी प्रोडक्ट निकल के आ गया है तो अब आप उसे स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम स्टोर, वुडन, क्ले और मेटल कंटेनर्स में इन्हें स्टोर किया जा सकता है। लकड़ी के कंटेनर हो, क्ले कंटेनर हो और मेटल कंटेनर हो, ठीक है। देखिए टिलिंग को हम पूरा करते हैं आज। टिलिंग uproots all the unwanted plants called weeds that have grown in the fields। देखिए टिलिंग जो होती है, जो हम ये खेत को हल से जोत रहे हैं, ये क्या करती है, अपरूट यानी कि उखाड़ देती है। किन्हें, अनवांटेड प्लांट्स को। ध्यान रखिएगा, अनवांटेड प्लांट्स जो हम चाहते नहीं है उगाना, वो अपने आप उग जाते हैं फसलों के साथ साथ, और फिर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।
ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, वीड्स कहते हैं, जो अपने आप ही खेतों में उग जाता है। इट लूजन द सॉइल एंड मिक्स द मैन्योर दैट हैज़ ऑलरेडी बीन स्प्रेड ऑन द फील्ड। और टिलिंग में ये भी हेल्प मिल जाती है कि वो लूज़ कर देता है मिट्टी को, और उसके अंदर जितने मैन्योर ऊपर से छिड़के गए हैं उन्हें मिक्स कर देता है, ठीक है, जो कि हम खेत में पहले से फैला कर रखते हैं। टिलिंग ऑल्सो अलाउज एयर टू सर्कुलेट इनटू द सॉइल। और क्योंकि जब मिट्टी को टिल करने के बाद मिट्टी ऊपर नीचे होती है, ठीक है, टॉप सॉइल जो है ऊपर नीचे होती है, तो एयर जो होती है उसमें अच्छे से सर्कुलेट हो जाती है, एंड दिस हेल्प्स टू कीप द रूट्स ऑफ द क्रॉप प्लांट्स हेल्दी। और ये हेल्प करता है हमारे प्लांट्स को कि वो अपनी रूट्स और क्रॉप जो है हेल्दी रख सके, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा सॉइल की लेवलिंग करने का, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप इसे रीड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।